हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस, जहां पे हम अपने जेईई मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों इस सीरीज में, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पहले टॉपिक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों इस चैप्टर में। तो आई होप पहले के 9 पीवाईक्यूज आपने अच्छे से कर लिए होंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग वाला पीवाईक्यू आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक ट्रैवल करेंगे। चलिए फिर पढ़िए क्वेश्चन, पॉज कीजिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बोलता क्या है एक बार पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, और एक प्यारा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस अमेजिंग क्वेश्चन। तो सुनो प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट सुनो भाई। अगर आपको ऐसे दे दे प्यारे बच्चों कि एक बॉडी सर्कल में चल रही है, हाँ, और इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाती है, तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस तो सिंपल है, यहां से यहां तक 2 पाई आर का चौथा हिस्सा है ये, यानी 2 पाई आर पूरा नहीं है, उसका आधा भी नहीं है, उसका भी आधा, यानी पाई आर बाई 2 है प्यारे बच्चों डिस्टेंस। तो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई? ए से बी की डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर है सर, ये पॉइंट मैं यहां मिला दूंगा, ये रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, तो ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से √2 इंटू आर के बराबर आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ऐसे ऐसे एक सर्कल में यहां से यहां 90 डिग्री ना चल के यहां से और सिर्फ यहां चलता है, मान लिया, यानी यहां पे था और यहां पे पहुंच गया, यानी ये थीटा एंगल ट्रेवल करके गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? तो प्यारे बच्चों अगर उसने ये एंगल दे रखा थीटा है, तो सिंपल सी बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस है वो इस आर्क के बराबर होगी, बिल्कुल। और आपको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, बिल्कुल। तो ये आर्क की जो लेंथ होगी प्यारे बच्चों, इसी को हम डिस्टेंस बोलेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी की, बिल्कुल। यानी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो प्यारे बच्चों ऐसे केसेस में डिस्टेंस तो आर इंटू थीटा करके निकाल लेंगे हम। लेकिन सर ये बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी ए से बी की, ये जो डायरेक्ट बनी, ये कैसे निकलेगी? तो प्यारे बच्चों ऐसे एक लाइन ड्रा कर लो, ये एंगल थीटा है, और इस सेंटर वाले पॉइंट से ना एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये एंगल बनेगी अपने पास थीटा बाई 2, और ये भी कितनी बनेगी? थीटा बाई 2। आई बात समझ में? ये एंगल भी थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, और इस पॉइंट को सी मान लो। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल है? BC प्लस में CA, BC प्लस में CA। अब बताओ क्या ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई सर। तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये तो रेडियस के बराबर है, बिल्कुल है सर। ये तो रेडियस के बराबर है, बिल्कुल है सर। तो इस ट्रायंगल में प्यारे बच्चों BOC ट्रायंगल में BC विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहां पे साइन ऑफ थीटा कितना? थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बाय में हाइपोटेनियस आर, तो BC विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो BC की वैल्यू आर साइन थीटा बाई 2, इसी तरह CA की वैल्यू भी आ जाएगी, सब कुछ सेम है, आर साइन थीटा बाई 2। यानी प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी हो जाएगी? 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। क्या मेरी बात आई समझ में? तो ऐसे केसेस में जब आपको ये नहीं पता कि ये कितनी है लेंथ, लेकिन ये एंगल पता है, तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस r थीटा से, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2 से। आई होप प्यारे बच्चों कंसेप्ट क्लियर होगा। और अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा बन गया है, इससे इजी क्या ही होगा। सुनो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा है प्यारे बच्चों। एवरेज वेलोसिटी सर, हाँ, अगर बॉडी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है पाई मीटर पर सेकंड, यानी कांस्टेंट स्पीड है लगातार, और एवरेज वेलोसिटी पूछिए ए से बी तक। एवरेज वेलोसिटी सर, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट होती है, टोटल लिखने की जरूरत नहीं है भाई, में टाइम
कौन सा टाइम? जो ए से बी तक पहुंचने में इसने लिया। अब गया तो ऐसे है ना प्यारे बच्चों, हाँ, तो टाइम तो इस रास्ते का लेना पड़ेगा, वही डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टाइम लगा है। हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी? सर ऐसे केसेस में जब थीटा दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट होती है 2r sin थीटा बाई 2। अभी अभी पढ़ा हमने, सीखा हमने, 2r sin थीटा बाई 2। भाई में टाइम कितना लगेगा भाई? यहां से यहां का सर टाइम, हाँ, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है भाई? यहां से यहां की डिस्टेंस आर थीटा के बराबर। आर थीटा, थीटा कितना है? 120 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? 2 पाई बाई 3। 120 को 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। हाँ, तो r इंटू थीटा यानी r इंटू 2 पाई बाई 3, और बाई में स्पीड होता है प्यारे बच्चों। हाँ, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां से यहां की डिस्टेंस ये रही, बाई में स्पीड पाई है, गिवन है, तो पाई नीचे लिखूं या यहां लिखूं, एक ही बात है। बिल्कुल, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसल, और यहां पे आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसल। 2 ऐसे का ऐसा, साइन ऑफ थीटा बाई 2 यानी साइन ऑफ थीटा बाई 2 यानी 120 बाई 2, 60 प्यारे बच्चों, साइन ऑफ 60। बाई में नीचे क्या बचा? 2 बाई 3, तो 2 यहां लिख दूं और 3 यहां लिख दूं, 2 से 2 कैंसल। साइन 60 होता है √3 बाई 2, और इंटू में 3 ये रहा। क्या 3 बाई 2 को मैं 1.5 लिख दूं और √3 ऐसे का ऐसा, इतने मीटर पर सेकंड मेरे पास आंसर आ गया। क्या ऑप्शंस में है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो 6 अप्रैल 2023 को पूछा गया ये प्यारा सा, अमेजिंग सा, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, जिसमें हमने दो बातें सीखी कि सर डिस्टेंस होती है आर थीटा के बराबर और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 2r sin थीटा बाई 2 के बराबर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंड हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। इसको ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, पॉज करेंगे और खुद से सोल्व करेंगे, फिर करते हैं आगे। सो आई होप सबने पॉज किया होगा प्यारे बच्चों और अटेम्प्ट किया होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। कंसेप्ट हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 1 फेब 2023 को पूछा गया इतना आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है v1 स्पीड से v2 से v3 से a b b c और c d में चलता है। यहां v1 से, यहां v2 से और यहां v3 से, और बोलता है a b b c के बराबर है और ad जो है यानी पूरी लेंथ 3 टाइम्स ए बी है, यानी इसका 3 गुना, 1 2 3, ये पूरा, यानी ये भी इन्हीं के बराबर है भाई। कॉमन सेंस। तो यानी ये डिस्टेंसेस सेम दे रखी हैं, स्पीड्स अलग अलग दे रखी हैं, और हमें एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की निकालनी है। इससे आसान क्या होगा? सर अगर दो ही दी होती ना वेलोसिटी तो हम डायरेक्ट कर देते 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2, क्योंकि सर आपने सिखाया था पिछली बार कि सर एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं जब डिस्टेंसेस क्या हो, सेम टाइम, सेम लेंथ दे रखी हो अलग अलग स्पीड से। लेकिन मेरे बच्चों अब की बार 3 कर दी तो उसके लिए क्या दिक्कत है? 3 इंटू v1 v2 v3 बाई में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस में v1 v3 आ जाएगा आंसर, मिल जाएगा इनमें कोई ना कोई। ये रहा प्यारे बच्चों, चलो निकाल के दिखा दूं। चलो भाई, एवरेज स्पीड, सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम, बाई में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? यहां से यहां की, यहां से यहां की, यहां से यहां की, तीनों इक्वल है सर। इसको s मान लूं, s s s, तो टोटल हो गई 3s। अच्छा भाई, डिवाइडेड बाई, बताओ यहां से यहां का टाइम प्लस में यहां से यहां का प्लस में यहां से यहां का टोटल टाइम आ जाएगा। हाँ, यहां से यहां का टाइम, सर टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो t1 आ गया, t2 आ गया, सर इसका टाइम होगा इसकी डिस्टेंस बाई में इसमें स्पीड। क्लियर? हाँ, तो लिख दो भाई टाइम टोटल s बाई v1 प्लस में s बाई v2 प्लस में s बाई v3। तीनों में से s कॉमन आ जाएगा, तो s कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, एंड s से s कैंसिल प्यारे बच्चों। एलसीएम लोगे v1 v2 v3, पलट के ऊपर चला जाएगा 3 के साथ, और नीचे क्या बच जाएंगे? सिंपल मैथ है ना अब तो, v1 v2 प्लस में v2 v3 प्लस में v3 v1, एंड दिस इज द आंसर। याद रखना प्यारे बच्चों, जब बॉडी दो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है अलग अलग वेलोसिटीज से, तो 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2 स्पीड एवरेज स्पीड आ जाएगी उसकी। लेकिन अगर
तीन इक्वल डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड्स के साथ ट्रेवल करे तो ये उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। चले एक बहुत ही आसान क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया बहुत आसान, तो ये भी था। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे। आई होप आप सब इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं फिर। ऑप्शंस देखो, इसमें कुछ मिसिंग है, देखते हैं। मैच नहीं हुआ तो हम लिख देंगे भैया क्या मिसिंग है। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन पढ़ो। 31 जैन 2023 का आया हुआ JEE मेंस का ये प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आसान सा। ए बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। रेडियस है भाई सर्कल का 10 मीटर, सर्कल में चल रही है सर, एंड कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से चलती है प्यारे बच्चों, और एक चक्कर PQRS ऐसे होते हुए एक चक्कर 4 सेकंड में पूरा करती है। अच्छा, तो बोलता है एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, 9th क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया इसने। तो P से स्टार्ट करके प्यारे बच्चों 3 सेकंड में कहां पहुंचेगी, 4 में तो वापस यहीं, और कांस्टेंट स्पीड है यानी 1 सेकंड में चौथा हिस्सा, 2 सेकंड, 3 सेकंड में यहां पहुंचेगी। तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता ये हुआ। हाँ, और ये कितना होगा, इसको कंप्लीट करो। ये रेडियस, ये भी रेडियस R, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आता है, √2 इंटू R। तो प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू R इंटू √2 यानी 10 इंटू √2 मीटर पर। डिस्प्लेसमेंट निकालने भाई, मीटर में आ गई, 10√2 मीटर, 10√2 मीटर। ये कर लो भैया, ऑप्शन डी इसका आंसर। 31 जैन 2023 का कितना आसान सा क्वेश्चन। चले आगे प्यारे बच्चों, पॉज करेंगे सारे बच्चे, खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली बार भी करवा चुका हूं। बार बार रिपीट होते हैं भैया अलग अलग शिफ्ट में सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आपको अपना धर्म निभाना है क्या, कि सारे के सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं भाई, ताकि प्रैक्टिस यानी टाइम ना लगे बिल्कुल भी। हाँ, तो 31 जनवरी 2023 को पूछा गया एक और आसान सा क्वेश्चन। ए हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से चला, टोटल डिस्टेंस यहां तक की थी प्यारे बच्चों, आधी इसमें से ये टोटल डिस्टेंस यहां तक की थी, तो जो आधी है, आधी तो यहां तक की बनी। हाँ, ये S मान लेता हूं, ये बाकी आधी S मान लेता हूं प्यारे बच्चों। हाँ मान लो सर। तो बोलता है कि 5 मीटर पर सेकंड से चला, तो यहां से यहां A से B, ये C है, A से B 5 मीटर पर सेकंड से चला। अच्छा भाई, अब और बाकी का जो रास्ता है विद 10 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ टाइम, यहां से यहां प्यारे बच्चों 10 की स्पीड से तो आधे टाइम के लिए, और 15 की स्पीड से बाकी आधे टाइम के लिए। तो बताओ यहां से यहां पहुंचने में मान लिया 1 घंटा लगा, तो पहले आधे घंटे में ज्यादा कवर किया है, बाद के आधे घंटे में ज्यादा कवर किया इसमें? सर बाद के आधे घंटे में 15 की स्पीड थी, पहले आधे घंटे में तो 10 की ही थी, है ना। हाँ, तो पहले तो स्लो चला फिर फास्ट, यानी प्यारे बच्चों यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उसके आधे टाइम तो चला 10 की स्पीड से, यानी पूरे में से थोड़ी सी डिस्टेंस तो कवर की उसने V1 यानी 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और बाकी की डिस्टेंस ट्रेवल की यानी 15 मीटर पर सेकंड के साथ। तो पक्का अगर ये भी 5 मिनट में ट्रेवल हुआ, ये भी 5 मिनट में, तो ये ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा थी इस दौरान। समझ गए मैंने अलग अलग क्यों दिखाया, बीच में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अब इक्वल डिस्टेंस के लिए नहीं दे रखा, इक्वल टाइम के लिए बोल रखा। बाकी आधे रास्ते में आधे टाइम इस स्पीड से चला, आधे टाइम इस स्पीड से। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको ऐसे आधा आधे टाइम के लिए सेम अलग अलग स्पीड्स दे रखी हो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो? यहां से यहां की एवरेज स्पीड निकाल लो प्यारे बच्चों। सर वो निकालेंगे V1 V2 बाई में 2। हाँ, V1 प्लस V2 बाई में 2, दैट विल बी इक्वल टू 15 और 10 32 बाई में 2, कितना आ गया 25/2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और यहां की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, और ये हाफ डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो यानी यहां पे टोटल की जो एवरेज स्पीड बनेगी वो 2V1 V2 बाई में V1 प्लस V2 बन जाएगी। पिछले से पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि जब डिस्टेंसेस सेम हो और स्पीड्स अलग अलग हो,
इस रास्ते की एवरेज स्पीड ये है और इस रास्ते की एवरेज ये है, तो नेट निकालनी है एवरेज स्पीड, तो 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2 कर दो। तो प्यारे बच्चों इसने बोला 2 इंटू में v1 यानी 5, हाँ इंटू में v2 यानी 25/2 बाई में v1 प्लस v2 यानी 5 प्लस में 25/2। क्लियर है इतना? तो ये 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू बोल रखा है x/7 के बराबर है। ये सारा किसके बराबर है? x/7। एवरेज स्पीड दे रखी है x/7, तो x की वैल्यू निकालो, निकल जाएगी सर अब तो आराम से। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये यहां पे अपने पास 25/2 12.5 और 5 17.5 यानी 35/2 लिख दूं इसको, 35 बाई में 2, तो 2 पर चला जाएगा। अब 7 इसको 5 पे काट देगा, है ना, और 5 से 5 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 2 बची। प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या बची आपके पास? 2 बची। लेकिन इसमें तो 70 50 10 और 20 दे रखी है भैया, इनसे तो मैच नहीं हो रही, तो यानी अपने ऑप्शंस में गड़बड़ नहीं भैया। ये देखो x की वैल्यू 25 इंटू 2 यानी 50 बची सर, और ये रहा आपका ऑप्शन। तो ये वाली गलती आप मत कर देना भैया, मुझे 25 दिखा नहीं था, आपको दिख गया होगा। यंग हो, युवा हो, नजरें तेज होगी भैया, कॉमन सेंस है। तो 25 इंटू 2 50 आ जाएगा प्यारे बच्चों x की वैल्यू। कॉमन सेंस। आई होप मजा आया होगा इन चारों क्वेश्चंस में, इससे इजी क्या ही होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखिए, एक मेन प्रॉब्लम विद्यार्थी जीवन में क्या आती है, स्पेशली जेडबल या फिर नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को, वो अपनी 11 12 के साथ साथ हाई लेवल यानी जेडबल या फिर नीट की तैयारी करते हैं, हाँ, लेकिन 11 12 के बेसिक्स जो बोर्ड्स लेवल के हैं वो उनके वीक रह जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि वो डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पे हिट करते हैं, तो नीचे वाली सीढ़ियां कमजोर रह जाती हैं। आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए टेस्ला क्लासेस ने क्या किया प्यारे बच्चों, हर चैप्टर के अलग अलग बैच बना के एक पूरा कंप्लीट चैप्टर का एक कोर्स ओनली 499 रुपीज में, दूसरे चैप्टर का फिर से 499 में, पूरी 11th और पूरी 12th के सारे चैप्टर्स, कोई भी एक चैप्टर आप 499 रुपीज में टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। जी हां, कोई भी संडे चूज कीजिए, उस दिन कोई भी एक चैप्टर का कोर्स खरीदिए और सुबह से लेकर शाम तक उसको निपटा दीजिए। उस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा, आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कंपिटिटिव क्लास में टीचर जो भी बोलेगा आपके समझ में आएगा प्यारे बच्चों। हाँ, क्योंकि कंपिटिटिव कोचिंग में टीचर्स क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि बच्चों का बेस बहुत स्ट्रांग है, जबकि ऐसा होता नहीं है प्यारे बच्चों हर किसी का। फिर उनको बोर्ड्स वाली किताबें उठानी पड़ती है, साथ में बर्डन बहुत होता है। तो कोई भी एक संडे पकड़ो, एक लेक्चर, एक चैप्टर खरीदो, उसके 24/7 लाइव डाउट्स लेने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे मैसेज करो, ये नंबर रहा आपका, या फिर ऐप पे ही चैट फोरम में ऑप्शन है, वहां पे अपनी प्रॉब्लम डाल दो, मैं लाइव आ जाऊंगा आपके सामने। या फिर आप चाहते हैं मैं भेज दूं सॉल्यूशन तो भेज दूंगा क्लिक करके भी। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे प्यारे बच्चों, सारे के सारे आपकी मर्जी के टाइम पे आप देख सकते हो, स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हर सेशन के बाद, मान लिया 8 लेक्चर है टोटल पूरे चैप्टर में, तो हर एक के बाद आपको डीपीपी मिलेगी ताकि आप चेक कर सको आपने क्या पढ़ा क्या समझा। बेस्ट क्लास मॉड्यूल्स मिलेंगे जेडब्ल्यू और नीट के लेवल तक के, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक के, और पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके चाहे क्लास 12th के हो या 11th के हो सारे सॉल्व मिलेंगे प्यारे बच्चों। सो सी यू सून आउट देयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 टू नेक्स्ट ऑफ पीवाईक्यूज ऑफ जेडब्ल्यू मेंस। ये नीट के लिए भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।